नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये तो वही समझ सकता है जब कोई प्रेम करने वाला, अत्यंत प्रेम करने वाला आपसे नजर फेर लेता है, उस समय ऐसा लगता है असंख्य बाण मार दिए हो हम। रसिक देव जी की निष्ठा प्रिया प्रियतम में है, पर जितनी प्रिया प्रियतम में है उससे कई गुना ज्यादा अपने गुरुदेव में, और वो गुरुदेव अपने नजरों से आगे कर दें, और वो भी तब जब रसिक देव जी का कोई अपराध नहीं है। चले गए वृंदावन तट, यमुना तट पर बैठे हैं। कुछ दिन लगे उनको ठीक होने में, संभलने में। कुछ दिन बाद संभल गए, वृंदावन की परिक्रमा करते, रच का तिलक करते, यमुना जी को प्रणाम करते, अपना भजन करते, गुरुदेव का मानसी चिंतन करते, मन में चिंतन करते। लेकिन एक दिन इतनी व्याकुलता बढ़ गई, बिना गुरुदेव को देखे महीनों निकल गए हैं। तब उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और कहा, सुनो। बोले, एक सेवा करोगे? बोले, क्या? मेरा नाम मत लेना, पर तुम जाओ और गुरुदेव से जाके निवेदन करो कि गुरुदेव स्नान करने के बाद जो उनके पुराने वस्त्र होते हैं ना, वो तुम्हें दे दिया करें। तुम ऐसा कहना कि तुम धो के सुंदर उनको इत्र आदि लगा करके स्वच्छ करके गुरुदेव को दे दोगे, पर तुम लाके मुझे दे दिया करना। मुझे एक सेवा तो गुरुदेव की मैं यहां बैठे बैठे करूं। व्यक्ति गया और नरहरदेव जी से जाके निवेदन किया, गुरुजी हमारी प्रार्थना है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धोने की सेवा हमारे परिवार को मिले। नरहरदेव जी बोले, अरे तो इसमें क्या बात, ठीक है, कल से हम तुमको दे दिया करेंगे। सब लोग इधर देखो, पीछे वाले कुछ होता है वहीं देखने लगते हो, इधर देखो, इतने बढ़िया चरित्र चल रहा है, सुनो। तो अब वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी गुरुदेव के जितने वस्त्र होते थे ला करके रसिक देव जी को दे देते। रसिक देव जी पहले तो गुरुदेव के वस्त्रों को लेते, फिर उनको प्रणाम करते, फिर उनकी सुगंधी लेते, उन्हीं को वंदन करते, उन्हीं से लिपट लिपट के रो लेते, मेरे गुरुदेव के वस्त्र हैं। और फिर उसके बाद सुंदर जल से उनको स्वच्छ करते, सुखाते। वही उनकी सेवा, नाम जप और गुरुदेव के वस्त्र धोना, यही उनकी सेवा थी। गुरुदेव के 2 वस्त्र हैं, ऊपर का कुर्ता, नीचे की धोती, यही युगल सरकार मान लेते, इन्हीं की ऐसी आराधना करते। और उसमें बढ़िया इत्र लगा करके स्वच्छ बिल्कुल सीमित वो करके उसको भिजवा देते। नरहरदेव जी को बड़ा सुख मिलता, उनका भजन में और सुख बढ़ने लगा। वो वस्त्र धारण करते प्रिया प्रियतम के प्रति और भाव बढ़ने लगा उनका। जब अपना भाव बढ़ता देखा ठाकुर जी के प्रति, 2-4 दिन में उनको लगा इतना प्रेम पिछले बीते सालों में मुझे ठाकुर जी से नहीं हुआ, कि जब से ये वस्त्र धो के लाने लगा मेरा प्रेम ऐसा अटूट हो गया ठाकुर जी से। एक दिन उसको बुलाया, बोले इधर आ, वस्त्र तू ही धोता है? जी गुरुदेव। झूठ मत बोलना, अगर तैने झूठ बोला तो मैं श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन गुरुदेव के सामने झूठ बोलेगा तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव मैं नहीं धोता हूं, क्षमा, धृष्टता क्षमा करें। आपके परम रसिक शिष्य श्री रसिक देव जी वो यमुना तट पर बैठे, आपने उनको दूर कर दिया गुरुदेव। वो बहुत रोते हैं आपकी व्याकुलता में, वो आपके वस्त्र धोते, मैं आपसे वस्त्र लेके वहां चला जाता हूं, वो धोते हैं। वो आपके युगल वस्त्रों को युगल मान करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं, धोते हैं, सुखाते, फिर भेजते हैं।
नरहर देव जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति किसी सामान्य की सेवा से नहीं हो सकता। शिष्य की सेवा से भी गुरु का प्रेम बढ़ता है। लोग कहते हैं गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पर कभी कभी चेला पहलवान हो ना तो गुरु पर भी ठाकुर मेहरबान होते हैं। शिष्य अपना शिष्यत्व देखे। लेकिन नरहर दास जी ने अपने चेहरे, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई और महाराज उतार करके वस्त्र उसके मुंह पर मार दिए। बोले सुन, लेकर के जा और उसके मुंह पर मार करके बोलियो अभी तो आश्रम से निकला, मेरी आज्ञा है वृंदावन छोड़ के चला जाए, छोड़ दे वृंदावन। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव ऐसा मत। बोले नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा, जाकर के कह दे उसको वृंदावन छोड़ के चला जाए। परीक्षा की पराकाष्ठा। एक बात तो स्पष्ट हो गई भैया इस भक्त चरित्र में कि बिन परीक्षा प्रेम लक्षण चित्त में प्रकट होगा नहीं। और हम परीक्षाओं से डरते हैं, हम परीक्षाओं से भागते हैं, परीक्षाओं से बचते हैं। अब वो जो रोज गुरु जी के वस्त्र लाता था, आज वो रोता रोता रसिक देव जी तो प्रतीक्षा करते थे गुरुदेव के वस्त्र आ रहे होंगे, बड़े व्याकुल दौड़ करके आधे रास्ता में बोले आज तुम खाली आता है, वस्त्र नहीं लेकर के आए गुरुदेव के। चरणों में गिर गया, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, गुरुदेव ने एक आज्ञा दी है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। रसिक देव जी बोले मेरे लिए आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले क्या आज्ञा है? बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। उन्हें पता चल गया कि आप सेवा कर रहे हैं वस्त्रों की, इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। सुनते ही रसिक देव जी के नेत्र सजल हो गए। विचार कर रहे हैं ऐसा अपराध मैंने क्या किया, आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से भी दूर। अरे गुरुदेव के अलावा ये वृंदावन ही तो था, ये लता गुल्म पत्र यमुना जी और ये रज ही तो थी जिससे मेरे प्राण बच रहे थे। अब इससे दूर कैसे जाऊं? लेकिन गुरु की आज्ञा है। जो उनकी थोड़ी बहुत सामग्री थी उठा करके अपने कंधे पर टांग करके श्री रसिक देव जी वृंदावन छोड़ के चले गए। और वृंदावन छोड़ करके अब मथुरा में रहने लगे। कम से कम ब्रज में तो रहूं। अब फिर वही हुआ, महीनों तक तो उनको लगा ठीक होने में। महीनों बाद जब रसिक देव जी ठीक हुए, थोड़े व्यवस्थित हुए, गुरुदेव की याद आने लगी। बंधु सुनने में आपको थोड़ा अटपटी नहीं लग रही कथा? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है ही नहीं। इतनी नकारताएं अगर हम अपने जीवन में देख लें, हम तो त्याग ही कर देते। अरे गुरुजी लो अपनी कंठी माला धरो। पर संबंध वो अच्छा जिस संबंध में हमारा सामने वाला चाहे जैसा हो, हम उसका त्याग ना करें। संबंध वो अच्छा। रसिक देव जी मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन बाद थोड़े ठीक हुए, तो ठीक होकर के अब सोचने लगे गुरुदेव के दर्शन तो कर नहीं सकता, वस्त्र भी छू नहीं सकता, कैसे क्या करूं? लोग बाग आते थे रसिक देव जी से मिलने, दान दक्षिणा चढ़ाते थे। रसिक देव जी सब इकट्ठी करते। पहले तो लेते ही नहीं थे, लेकिन फिर इकट्ठी करने लगे। और इकट्ठी करके महीना में जितनी दक्षिणा इकट्ठी होती, किसी सेठ को बुलाते मथुरा के, और सेठ से कहते सुनो वृंदावन में गोरीलाल कुंज है ना, वहां जाना और वहां के जो श्री महाराज जी हैं उनको अपनी तरफ से, मेरा नाम नहीं लेना, अपनी तरफ से निवेदित कर देना, कह देना ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दक्षिणा है। सेठ जाता, सेठ गया, जाकर के महाराज खूब सारा धन, जैसे ही उसने नरहर देव जी को प्रणाम, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए, उत्सव के लिए थोड़ी राशि है महाराज जी, स्वीकार करो। महाराज जी बोले अरे वाह भैया बढ़िया, अब चलो महाराज ठाकुर जी का बढ़िया उत्सव करेंगे हम इससे। वो धन ले लिया, धन लेकर के खूब सुंदर उत्सव किया। उत्सव हुआ वृंदावन में, और विश्राम घाट मथुरा में नाच रहे थे श्री रसिक देव जी की आज ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है, मेरी सेवा कैसे भी गुरुदेव स्वीकार तो कर रहे हैं।
रसिक देव जी को अब तो चाव होने लगा, जो भी आकर के कुछ देता सब इकट्ठा करते और इकट्ठा करके फिर उस सेठ को बुलाते, बोले सुनो ये इस महीने गुरुदेव को दे आओ। 2-3 बार सेवा आ गई वृंदावन, चौथी बार नरहर देव जी के मन में आई, बोले बहुत बड़ा दानवीर नहीं बनना है ये, महीना भर की सबरी कमाई ला करके और यहाँ चरणों में अर्पित कर देता है, ये सेठ इतना बड़ा दानी, इसके चित्त में इतना दान कहां से आ गया। सेठ लोग तो 1 साल में 1 बार दान करते हैं, 10 साल तक गाते हैं, ये हर महीने आ जाता है लेकर के। नरहर देव जी ने कहा, ए सुने धरा सेठ, ये धन तुम्हारा है? बोले जी। उसको भी सौगंध दे दी, बोले देख तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य बताइए धन किसका है? सेठ जी घबरा गए, बोले आपके शिष्य श्री रसिक देव जी वो मथुरा में हैं, महीना में जितने उनके पास शिष्यगण आते हैं, जो भी कुछ चढ़ाते हैं, सब इकट्ठी करके मेरे हाथ भिजवा देते हैं। ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें गुरुदेव की, और उठा करके सारा धन फेंक दिया उसके ऊपर और कहा लेकर के जाओ इसको, और जा करके उसके मुंह पर मारना। उसको आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अब भी पीछा नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ करके यहां भेजता रहता सामग्री। क्या दिखाना चाहता है? और उसको आज्ञा देना, यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो अब ब्रज छोड़ के चला जाए। सेठ जी वापस गए और रसिक देव जी के चरणों में वह दक्षिणा अर्पित कर दी। बोले कि गुरुदेव बहुत नाराज हो गए, आज उन्हें पता चल गया कि आप सेवा भेजते हैं, और उन्होंने आज्ञा की है कि आज सूर्यास्त होने से पहले पहले ब्रज छोड़ के चले जाओ। रसिक देव जी व्याकुलता की पराकाष्ठा पार हो गए, अपनी सामग्री सब उठाई और तुरंत निकल गए वृंदावन ब्रज छोड़ करके, और ब्रज छोड़ करके अपने जन्म स्थान बुंदेलखंड के पास मध्य प्रदेश में पहुंच गए और वहीं रहने लगे। अब ना तो सेवा कर पाते हैं, ना सेवा पहुंचवा पाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल वहां बैठे बैठे मानसी में गुरु का स्मरण करते हैं नित्य, अपने गुरुदेव का त्याग नहीं किया। नित्य मानसी में प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठे गुरुदेव, और इन तीनों की उपासना करते हैं श्री रसिक देव जी महाराज। अब तो वर्षों बीत गए, वृंदावन देखा भी नहीं रसिक देव जी ने। कुछ वर्ष बाद श्री नरहर देव जी बुंदेलखंड यात्रा पर गए, और जैसे ही बुंदेलखंड यात्रा पर गए तो पूरे बुंदेलखंड के वैष्णव समाज इकट्ठा हो गया, सबने खूब स्वागत किया। इतने बड़े रसिक संत आए हैं वृंदावन से। कुछ लोगों ने जाकर के श्री रसिक देव जी से कहा, बोले आपके गुरुजी आए हैं बुंदेलखंड, आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपको अधिकार नहीं है, कम से कम यहां उनका दर्शन कर लीजिए, वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, आप बाहर आ जाइए ना, हम लेके चलते हैं, आप दूर खड़े होकर ओट में से दर्शन कर लेना। रसिक देव जी रोने लगे, हाथ पांव चलाने लगे, बोले मेरा मन तो बहुत है कि मैं गुरुदेव को एक बार देख लूं, लेकिन मुझे भय इस बात का, कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो वो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, हंस रहे होंगे, कहीं मुझे देख करके उदास ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, मेरे मुख से कहीं उनके चित्त पर मलिनता ना आ जाए। सुनो, तुम जाओ और गुरुदेव को देखना, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना, और उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, नासिका कैसी, कान कैसे, चरण कैसे, और जो वो चल के चले जाएं उनकी रज लियाना। ऐसी गुरु निष्ठा ये केवल सुन लीजिए, आज तो देखने में मिल भी नहीं सकती। हम जब जाते हैं तो सब हमको प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, वहां जाते हैं सब वैष्णव खड़े हो गए, कोई कुछ लाते हैं, कुछ इतना सब स्नेह देते हैं, पर बुरा नहीं मानिएगा। कल कोई यहां पर आकर के कह दे महाराज जी कल रात को पी रहे थे, तो आप लोग एक क्षण नहीं लगाओगे, भले ही वो बेचारा ये कहना भूल जाए कि चाय पी रहे थे, इतने में ही आपकी निष्ठा नष्ट हो जाएगी। ये संसार का स्वरूप है। मैं और आप तो आज इस स्थिति में कि हम केवल ये 4 घंटा बैठ के चर्चा कर लें, इतना ही बहुत है, इसके अलावा हमसे कुछ होना नहीं है। हम यहां से जाके भी कुछ गलती करेंगे और यहां आते हैं तब भी कुछ गलत करके ही आते हैं।